आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी बाय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी बाय ज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के कौन थे? तो दादा साहब फाल्के ढूंढीराज गोविंद फाल्के ने 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। उन्होंने कुल 125 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया और भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखी थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी के अवसर पर की गई थी, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। पुरस्कार राशि है इसकी। वर्तमान में पुरस्कार में 10 लाख रुपए, 1 स्वर्ण कमल और 1 शॉल दिया जाता है। प्रदान करने वाले निकाय हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के समारोह के दौरान दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1969 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। डिटेल में समझ लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के। यानी भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहले भारतीय मूक फिल्म बनाई थी। यानी इन्होंने पहली फिल्म जो बनाई थी, मूक फिल्म बनाई थी। भारतीय सिनेमा इतिहास में उनके योगदान को देखते हुए 1969 से भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, देविका रानी को। देविका रानी को, यानी कि 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से देविका रानी को सम्मानित किया गया था। डिटेल में समझ लेते हैं। देविका रानी को भारतीय सिनेमा के फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मोहनलाल को। मोहनलाल को सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया मोहनलाल को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 1 स्वर्ण कमल, 1 शॉल और 10 लाख रुपए की नगद राशि, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज कपूर मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे ये। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्ति जो थे, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं देविका रानी 1969 में मिला है इन्हें पुरस्कार, और सत्यजीत रे को 1984 में, राज कपूर को 1987 में, लता मंगेशकर को 1989 में, भूपेन हजारिका को 1992 में, दिलीप कुमार को 1994 में, राजकुमार को 1995 राजकुमार को मिला है 1995 में। आशा भोसले को मिला है सन 2000 में, यश चोपड़ा को मिला है 2001 में, देव आनंद को मिला है 2002 में, मृणाल सेन को मिला है 2003 में, और किशन सिकंद को मिला है 2012 में, गुलजार को 2013 में, शशि कपूर को 2014 में, मनोज कुमार को 2015 में, काशीनाथुनी विश्वनाथ को मिला है 2016 में। विनोद खन्ना को 2017 में, अमिताभ बच्चन को 2018 में, रजनीकांत को 2019 में, और आशा पारेख को 2022 में, वहीद रहमान को 2023 में, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है 2024 में, और मोहनलाल को मिला है 2025 में। तो ये सभी जिन्हें पुरस्कार मिला है, ये सभी नाम को मिला है पुरस्कार जो ये पुरस्कार पा चुके हैं। तो चलिए मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जान लेते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये भारत के एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1976 में मृणाल सेन निर्देशित फिल्म मृग्या से की थी। पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कुछ पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की जो है पहली मूक फिल्म जो थी ये थी राजा हरिश्चंद्र की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। डिटेल में समझते हैं। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे साल 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाया था। यह फिल्म मराठी अंग्रेजी इंटरटाइटल वाली थी और इसका प्रीमियर मुंबई से कोरोनेशन सिनेमा में 3 मई 1913 को हुआ था। यह भारतीय सिनेमा की पहली पूर्ण लंबाई की फिल्म थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यानी कि फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
डिटेल में समझते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह पुरस्कार फिल्म और सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।